friends, the topic of today's discussion is test of significance. The reason for choosing this topic is because when I was a BDS student, means as a final year student, I feel this topic is very hard for me. सच बताओ, मैं अपने BDS लाइफ में फाइनल ईयर में कभी ऐसी चीज़ समझा ही नहीं कि क्या पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, व्हाट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट, व्हाट इज़ पेयर टेस्ट, अनपेयर टेस्ट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. So today, now as a MDS student, this concept is pretty much clear for me. So I thought जो भी बच्चे हैं, जो भी UG स्टूडेंट है, जो भी आज इस टॉपिक पे ऊपर सफ़र कर रहे हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए सो दैट दिस टॉपिक बिकम ईजियर फॉर देम. सो द टॉपिक इज़ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक मतलब क्वांटिटेटिव, मतलब इसको हम क्वांटिटी से मेज़र कर सकते हैं, सो क्वांटिटेटिव होता है. नॉन पैरामेट्रिक मतलब क्वांटिटी से नहीं मेज़र कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक, सो इसको हम क्वालिटी से मेज़र करते हैं, सो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव. ठीक है, क्वालिटेटिव. सो पैरामेट्रिक टेस्ट में अभी क्या होगा, डाटा जो दिया रहेगा ना, दिस विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन. डाटा विल बी इन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन. और डाटा जो होगा दिस विल बी कंटिन्यूअस. डाटा विल बी कंटिन्यूअस. और जो नॉन पैरामेट्रिक में होगा वो डाटा डिस्क्रीट होगा, मतलब वो नो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस. ठीक है. सो हम पहले नॉन पैरामेट्रिक बात कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इजी. सिर्फ एक ही है इसमें. नॉन पैरामेट्रिक में आता है काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. तो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होगा, वो डाटा जो दिया रहेगा वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, उसका कोई क्वांटिटी नहीं होगा. हम उसको क्वांटिटी से नहीं मेज़र करेंगे बल्कि क्वालिटेटिव से मेज़र करेंगे. सो द काई स्क्वायर टेस्ट को मेज़र करने के लिए तीन ही चीज़ में आपको याद रखना है. उसको कैसे याद रखेंगे, FAP. ठीक है, कैसे याद रखेंगे, FAP. सो F से क्या होगा, F से होगा आपका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. A से क्या होगा आपका एसोसिएशन. एंड P से आपका होगा प्रोपोर्शन. सो जब भी किसी डाटा में फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशन एंड प्रोपोर्शन दिया रहेगा, सो आपको फटाक से गेस लगानी है क्योंकि एक काई स्क्वायर टेस्ट है. आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उससे आपका एग्जाम और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो अभी हम आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में. पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाता है स्टूडेंट टी टेस्ट. एक आएगा स्टूडेंट टी टेस्ट. अब स्टूडेंट टी टेस्ट का भी दो टाइप्स होते हैं. एक होता है पेयर्ड और एक है अनपेयर्ड. सो पेयर्ड में क्या होगा, इसमें जब पेयर्ड है, पेयर्ड में क्या होगा, दो डिफरेंट ग्रुप होगा, ग्रुप्स, टू डिफरेंट ग्रुप. और अनपेयर्ड में क्या होगा, एक ही ग्रुप होगा, उसका ही हम प्री एंड पोस्ट इवेलुएट करेंगे. मीन्स वन ग्रुप, उसका ही प्री एंड पोस्ट इवेलुएशन. तो आप उसको कह सकते हैं, मीन्स एक ही ग्रुप रहेंगे, उसका ही बिफोर एंड आफ्टर मेज़र करेंगे. सपोज आपको बोल रहे हैं कि एक पेशेंट है, पेशेंट का हाइपरटेंशन मेज़र करना है, तो उस पेशेंट का हाइपरटेंशन बिफोर मेडिकेशन 120 था और 120/80 था, और आफ्टर मेडिकेशन उसका हाइपरटेंशन आ गया 100/80. तो ये प्री एंड पोस्ट हो गया ना, एक ही सेम पेशेंट, सेम एक ही ग्रुप रहेगा, वन ग्रुप, एक ग्रुप का ही प्री एंड पोस्ट इवैल्यूएशन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे अनपेयर्ड टी टेस्ट. और पेयर्ड में जो रहेगा, दो डिफरेंट ग्रुप रहेगा. सपोज आपका बोल दिया कि मेल एंड फीमेल के अंदर हम हाइपरटेंशन मेज़र कर रहे हैं, तो मेल एक ग्रुप हो गया और फीमेल एक ग्रुप हो गया, सो दो ग्रुप हो गया. सो इसकी वजह से ये हो जाएगा पेयर्ड टी टेस्ट. सो 2 नंबर में हम आएंगे. अब पैरामेट्रिक का ही एक हो गया स्टूडेंट टी टेस्ट. अब सेकेंड जो आएगा वो होगा एनोवा. अब एनोवा हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास ग्रुप्स जो रहेंगे वो मोर देन 3 हो गया. पेयर्ड में और अनपेयर्ड में, मतलब हम लोग जो स्टूडेंट टी टेस्ट पढ़ा उसमें ग्रुप 1 या 2 ही रहा. लेकिन एनोवा में क्या होगा, ग्रुप्स जो होगा मोर देन 3. ग्रुप इज़ मोर देन 3. जब मोर देन 3 ग्रुप होगा तब हम उसमें एनोवा टेस्ट यूज़ करेंगे. अब एनोवा का भी दो टाइप्स है. एक होता है वन वे एनोवा, एक होता है टू वे एनोवा. तो वन वे में क्या होगा, वन वे में एक ही पैरामीटर रहेगा, वन पैरामीटर. वन वे मतलब वन पैरामीटर. टू वे में क्या होगा, 2 पैरामीटर होगा. ठीक है. तो वन वे में जैसे हम आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे किसी मोर देन 2 ग्रुप है, मोर देन 3 ग्रुप है, तो उसमें हम क्या मेज़र करेंगे,
जैसे क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे दिया गया है, और क्लास 6, 7 वी हैव टू मेजर द हाइट ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8 student. So 6, 7 and 8 there are 3 groups and height is the only one parameter we have to measure. So इसका आंसर हो जाएगा तब 1 वे ANOVA. और अभी हम आपको फिर से सेम क्वेश्चन है, बस पैरामीटर को चेंज कर दिया गया. जैसे कि एग्जांपल आपका ऐसा है कि 6, 7 और 8 के बच्चों के बीच हाइट एंड वेट को मेज़र करना है. सो हाइट एंड वेट देयर इज़ 2 पैरामीटर, सो तब आ जाएगा 2 वे ANOVA. ठीक है. एंड देन थर्ड इज़ जेट टेस्ट. और जेट टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब जो सैंपल जब दिया होगा काफ़ी लार्ज सैंपल होगा, सैंपल साइज इज़ मोर देन 30, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, जेट टेस्ट यूज़ करेंगे. ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका. आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक मतलब क्वांटिटेटिव होगा, नॉन पैरामेट्रिक मतलब क्वालिटेटिव होगा. सो पैरामेट्रिक में जो डाटा दिया रहेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन के रूप में दिया रहेगा, एंड डाटा विल बी कंटिन्यूअस सो दैट वी कैन मेजर इट. एंड नॉन पैरामेट्रिक में डाटा जो होगा वो क्वांटिटेटिव में होगा, क्वांटिटी में नहीं होगा, डाटा इज़ डिसकंटिन्यूअस. सो पैरामेट्रिक में आते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट. एक होता है पेयर्ड, एक होता है अनपेयर्ड. पेयर्ड में क्या होगा, 2 डिफरेंट ग्रुप होगा, और अनपेयर्ड में क्या होगा, एक ही ग्रुप होगा, 1 ग्रुप, उसका प्री एंड पोस्ट इवैल्यूएशन. देन सेकेंड में आते हैं एनोवा. एनोवा में क्या होगा, ग्रुप इज मोर देन 3. एनोवा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 1 वे एंड 2 वे. 2 वे में 2 पैरामीटर एंड 1 वे मीन्स ओनली 1 पैरामीटर. एंड जेट टेस्ट इज measured when sample size is very large, that is more than 30. एंड नॉन पैरामेट्रिक में आ जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट. तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम 3 चीज़ से मेजर करते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशन एंड प्रोपोर्शन. सो शॉर्ट में हम याद रखेंगे FAP. फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशन एंड प्रोपोर्शन जब भी आएगा तब उसका आंसर डायरेक्ट काई स्क्वायर टेस्ट होगा. तो अभी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है. सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन सो दैट आवर कंसेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर. सो पहला क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर कंपेयरिंग हाइपरटेंशन वैल्यूज इन प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट वोमेन. सो सी यहाँ पे क्या हो गया, प्रेग्नेंट 2 ग्रुप आ गया, प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट वोमेन. जैसे ही 2 ग्रुप आ जाएगा तब वो जाएगा अनपेयर्ड टी टेस्ट में, क्योंकि अगर एक ही ग्रुप रहता, सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट होता, तब उसमें हम पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ करते. लेकिन इसमें 2 ग्रुप आ गया, जैसे प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट. सो इसका आंसर हो जाएगा अनपेयर्ड टी टेस्ट. सो आंसर विल बी सी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोवा इज यूज्ड. ठीक है, हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, टू कंपेयर मीन्स इन 2 ग्रुप. टू कंपेयर मीन्स इन 3 और more groups. Then to compare means in 1 group before and after intervention and to find correlation. So ANOVA कब यूज़ करते हैं, जब हम मोर देन 3 ग्रुप होता है. तो इसमें आंसर बी में क्या दिया है, टू कंपेयर मीन्स इन 3 और मोर ग्रुप्स. ठीक है. सो हम बाकी का भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. जैसे इसमें क्या आ गया, टू कंपेयर मीन्स इन 2 ग्रुप. अब इसमें जैसे 2 ग्रुप बोल दिया तो 2 ग्रुप होगा तो इसका आंसर हो जाएगा अनपेयर्ड. ये तो अनपेयर्ड में आ जाएगा. ठीक है. टू कंपेयर मीन्स, ये तो एनोवा हो गया. टू कंपेयर मीन्स इन 1 ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन. बिफोर एंड आफ्टर हो गया, सो ये पेयर टी टेस्ट आ जाएगा. एंड टू फाइंड कोरिलेशंस. कोरिलेशंस जब आ जाएगा तो वो का स्क्वायर में आ जाएगा. देन थर्ड क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू कंपेयर 2 प्रोपोर्शन. 2 प्रोपोर्शन, जैसे मैंने आपको बोला था काई स्क्वायर का हम क्या करेंगे, FAP, फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशन एंड प्रोपोर्शन. तो इसमें क्या आ गया, प्रोपोर्शन. सो जैसे प्रोपोर्शन दिख गया हमको तो इसका मतलब इसका आंसर होगा काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मीन बोन डेंसिटी अमोंग 2 ग्रुप ऑफ 50 पीपल ईच इज कंपेयर्ड विथ ईच अदर. अभी देखो क्वेश्चन में इस आंसर छुपा है. मीन बोन डेंसिटी अमोंग 2 ग्रुप ऑफ 50 पीपल. 50 पीपल का बात बोल रहा है, 2 ग्रुप बोल रहा है. कंपेयर टू ईच अदर, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वुड बी. बोन डेंसिटी बोला तो बोन डेंसिटी क्या है, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट हो गया. सो हमको समझ में आ गया कि ये काई स्क्वायर तो नहीं हो सकता. अमोंग 2 ग्रुप ऑफ 2, अभी इसमें 2 ग्रुप बोल ही दिया है. सो 2 ग्रुप्स मीन्स जैसे हमें 2 ग्रुप्स देख लिया तो अनपेयर्ड टी टेस्ट हो जाएगा. तो इसमें अभी अनपेयर्ड टी टेस्ट का ऑप्शन तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट टी टेस्ट, क्योंकि पेयर टी टेस्ट ये हो नहीं सकता, काई स्क्वायर टेस्ट हो नहीं सकता, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो नहीं सकता. सो द आंसर विल बी स्टूडेंट टी टेस्ट. ठीक है. और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है, हाइट ऑफ क्लास 4, 5 एंड 6 स्टूडेंट्स आर मेजर्ड. द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड वुड बी. देखिए अभी इसमें क्या है, हाइट ऑफ क्लास 4, 5 एंड 6 मतलब
3 ग्रुप्स हो गया। वेन एवर इज 3 और मोर देन 3 हम तब भी आ जाएंगे एनोवा में। तो जैसे इसमें हाई और पैरामीटर क्या है, सिर्फ ओनली हाइट है। सो ओनली हाइट इज़ द पैरामीटर, सो इसका आंसर हो जाएगा एनोवा टेस्ट। ठीक है, एनोवा टेस्ट। जैसे सिर्फ एक पैरामीटर है हाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वे एनोवा, बट ऑप्शन में 1 वे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोवा टेस्ट। ओके गाइज, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एनी क्वेश्चंस आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन माई नेक्स्ट सेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।